पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक संत की तस्वीरें और वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि दौलतगिरी महाराज पिछले 5 सालों से लगातार खड़े रहकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनका संकल्प है कि जब तक उन्हें भगवान शिव की कृपा या दिव्य दर्शन नहीं हो जाते, तब तक वो बैठेंगे नहीं और अपनी तपस्या जारी रखेंगे। इन तस्वीरों को देखकर हजारों लोग भावुक हो रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अटूट श्रद्धा का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे संतों की वजह से सनातन परंपरा आज भी जीवित है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज जी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके पैरों में काफी सूजन दिखाई दे रही है। इतनी लंबी तपस्या वास्तव में संभव है क्या? अगर कोई इंसान इतने सालों तक खड़ा रहे तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में कठोर तपस्या और हठ योग की परंपरा कोई नई बात नहीं है। कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में कई ऐसे साधु संत देखे गए जो एक हाथ ऊपर रखकर तपस्या करते हैं या लंबे समय तक खड़े रहने का संकल्प लेते हैं। हाल ही में प्रयागराज के माघ मेले में भी एक साधु ने दावा किया था कि वो कई सालों से बैठे या लेटे नहीं हैं और खड़े रहकर ही जीवन बिता रहे हैं। यानी ऐसी तपस्याओं का उल्लेख पहले भी सामने आता रहा है। लेकिन अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक लगातार खड़ा रहे तो शरीर में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पैरों में खून का जमा होना, नसों पर दबाव पड़ना, सूजन आ सकती है, त्वचा का रंग बदल सकता है और गंभीर मामलों में नसों की बीमारी भी हो सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दौलतगिरी महाराज की तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि उनके पैरों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हालांकि बिना मेडिकल जांच के किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है, क्या भक्ति और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? जरूरी नहीं, किसी की श्रद्धा का सम्मान किया जा सकता है और साथ ही उसके स्वास्थ्य की चिंता भी की जा सकती है। कई लोग महाराज जी की तपस्या को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में जहां लोग कुछ मिनट ध्यान नहीं कर पाते, वहां कोई इंसान सालों तक एक संकल्प निभा रहा है। ये अपने आप में असाधारण बात है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर भी एक अमूल्य उपहार दिया है, इसलिए उसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। सच्चाई शायद इन दोनों विचारों के बीच कहीं है, क्योंकि तपस्या का मकसद शरीर को नष्ट करना नहीं बल्कि मन को मजबूत बनाना माना जाता है। फिलहाल दौलतगिरी महाराज के बारे में इंटरनेट पर बहुत सीमित और कम जानकारी अवेलेबल है। उनकी वायरल तस्वीरें और वीडियो जरूर चर्चा में है, लेकिन उनके जीवन, आश्रम या तपस्या के इतिहास को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसलिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को अंतिम सत्य मानना भी सही नहीं होगा। लेकिन उनकी तस्वीरों ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आज के वक्त में इतनी दृढ़ निष्ठा संभव है? क्या ये असाधारण व्यक्ति है या फिर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जोखिम है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।